तवज्जो हर उम्र में अच्छी लगती है, फिर चाहे वो आपको किसी भी लम्हे के रूप में मिले। उसका एहसास आपको ताउम्र अपना मुरीद बना कर रखता है। कुछ ऐसी ही एक खूबसूरत याद अखिल के दिलों में बसती थी, जिसकी चोट के निशान तो उसके गालों पर थे, पर उसे जो पल मिले उसका दर्द उसके दिल में हमेशा यादगार बनकर रहा। गर्मियों का महीना था, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले अखिल के स्कूल का आज आखिरी दिन था। प्रिंसिपल महोदय ने अगले दिन से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी थी, जो हम 90 के जमाने में हुआ करती थी। आज के जमाने के बच्चों के नसीब में वो सुख कहाँ। जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजी, अखिल ने अपना बस्ता उठाया और झूमते गाते अपनी ही धुन में मस्त मलंग चला आ रहा था घर को अपने। आखिर खुश क्यों ना होता वो। दादी माँ के घर जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी उसने। उसकी दादी माँ उसकी खुशियों की तिजोरी थी। जो मस्ती और कांड करने की कसक शहर में उसकी अधूरी रहती थी, वो सब वो गांव आकर पूरी करता था। न कोई रोक न कोई टोक। हमेशा हाथों में वीडियो गेम पकड़े रहने वाला अखिल गांव आते ही टायर पकड़ लेता था और चलाते चलाते आम के बगीचों में घुस जाता था। देसी घी में डूबी उसकी दादी माँ के हाथों की हथपोई रोटियां हो, पियो दूध से बना मावा या भरी दोपहरी में सतुआ खाने की ललक। बस उसकी थाली में आने की देर होती थी और एक पल में ही वह उसके पेट में होता था। घर में ही किराने की छोटी सी दुकान भी थी। उसके जी में जब भी आता चुपके से अपनी जेब में कभी ऑरेंज वाले कंपत या चूरन भरकर सरक लेता था। कभी पकड़ा भी जाता तो दादी माँ के आंचल में जाकर छुप जाता था। पर कहते हैं ना, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी एक दिन निश्चित है। यही विधि का विधान है। अखिल की छुट्टियां खत्म होने ही वाली थी कि एक दिन उसकी दादी माँ ने अपनी आखिरी नींद ली और वह अगले दिन का सूरज नहीं देख सकी। अखिल का दिल सबसे ज्यादा रो रहा था, क्योंकि वह दादी के साथ ही सोया था। उसकी दादी ने कब इस संसार को त्याग दिया और उसे एक पल की खबर भी ना लगी। रीति रिवाज, अंतिम संस्कार व 13वीं आदि की रस्म होते होते काफी दिन बीत गए। इधर अखिल का स्कूल खुल चुका था और वह हर दिन अपने सिलेबस में पिछड़ता चला जा रहा था। जैसे ही वह अपने शहर लौटा, अगले दिन फौरन उसने स्कूल का रुख किया। अखिल अपनी क्लास का टॉपर था, इसलिए उसकी परेशानी जानने के बाद किसी भी शिक्षक ने उससे कुछ नहीं कहा, पर जल्द ही सिलेबस पूरा करने की हिदायत जरूर दी। 24 वर्षीय पारुल जोशी, जो अखिल की सोशल साइंस की शिक्षिका थी, उन्होंने उसी वर्ष स्कूल ज्वाइन किया था। वह अखिल और पारुल जोशी दोनों ही एक दूसरे के व्यवहार से परिचित नहीं थे। उसके क्लासमेट्स ने उसे उनके खौफ के बारे में पहले ही आगाह करा दिया था। 5वें पीरियड में जैसे ही पारुल जोशी ने क्लास में अपने कदमों को रखा, एक सुर में गुड मॉर्निंग की बांग के साथ पूरा क्लास खड़ा हो गया। अपने पल्लू को सीधा करते हुए उन्होंने सभी से अपनी तशरीफ रखने का अनुरोध किया। चलो सभी लोग अपने अपने नोट्स निकालो और कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसे चेक कराओ, पारुल जोशी ने कहा। अखिल का जब नंबर आया तो उसकी कॉपी एकदम कोरी थी। होमवर्क तो छोड़ो, पिछले 1 महीने में पढ़ाया सारा सिलेबस ही गायब था। पर आज वह उसका पहला दिन ही था। इससे पहले अखिल अपनी सफाई में कुछ पेश कर पाता, एक जोर के तमाचे ने उसके कानों को बंद कर दिया था। दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस तमाचे से उसके 2-3 कदम पीछे हो गए थे और वह गिरते गिरते बचा था। हालांकि पारुल जोशी को उसकी हकीकत पता चलने के बाद आत्मग्लानि भी हुई, पर तीर अब कमान से निकल चुका था। अखिल ने इस तमाचे को अपनी इज्जत पर ले लिया। जैसे स्कूल में उसका सालों का बनाया रुतबा तबाह हो गया था। जैसे ही वह स्कूल से लौटा, न ही उसने कुछ खाया और न ही खेलने गया, बस कॉपी किताब लेकर बैठ गया छूटा हुआ सिलेबस पूरा करने। एटलीस्ट पारुल जोशी के सब्जेक्ट का वह हर हाल में आज कैसे भी करके पूरा करना चाहता था। अपनी रातों की नींद व खाने पीने को त्याग कर वह आखिरकार पारुल जोशी का सब्जेक्ट पूरा करने में कामयाब रहा। कड़क स्त्री व चमकते जूतों के साथ आज उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल में कदम रखा था। जैसे ही आज क्लास में पारुल जोशी ने एंट्री ली, वह बिना एक पल गवाए उनके पास अपनी कॉपी चेक कराने पहुंचा। पारुल जोशी को इतनी जल्दी अखिल से सिलेबस पूरा करने की उम्मीद नहीं थी।
और वह वैसे ही पिछले दिन उस पर हाथ उठाने के गिल्ट में थी। थोड़ी सी गिल्ट अखिल ने सिलेबस पूरा करके और बढ़ा दी थी। अपनी आंखों को झुकाए उन्होंने उसकी कॉपी चेक की और रिमार्क में खूबसूरत हैंडराइटिंग के लिए वेरी गुड भी दिया। शायद यह उनकी तरफ से अपना एक गिल्ट थोड़ा हल्का करने का तरीका भी था, पर अखिल ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी कॉपी को उसके हाथों में थमाते हुए जैसे ही उन्होंने अपने हाथ अखिल के गालों की तरफ से हिलाने के लिए बढ़ाया, उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। पारुल जोशी उसके इस व्यवहार से अंदर से टूट गईं। वह रोज अखिल को कभी पाठ सुनाने या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए बुलाती और उससे बात करने के बहाने तलाशती, पर उनकी उम्मीद पर पानी फिर जाता था। एक दिन की बात है, लंच का वक्त था, पर अखिल अपनी दादी की याद में प्लेइंग ग्राउंड में बैठा रो रहा था। तभी पारुल जोशी उसे अकेला बैठा देखकर उसके करीब आईं और उससे रोने का कारण पूछा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह उन्हें इग्नोर करके जाने ही वाला था कि किसी फिल्मी सीन की तरह पारुल जोशी ने अखिल का हाथ थाम कर उसे रोक लिया। पर जब उन्हें थोड़ा असहज लगा तो उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया व उसे कुछ पल उनके पास रुकने के लिए कहा। उन्होंने पुनः उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह उस दिन उस पर हाथ उठाने के लिए कान पकड़कर सॉरी बोला। अपनी टीचर के इस बर्ताव से अखिल को थोड़ा अच्छा फील हुआ व उसने अपनी दादी को मिस करने वाली बात उन्हें बता दी। उन्होंने उसे सॉरी बोला व कहा, बस इतनी सी बात, चलो आज मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ। उन्होंने उससे उसके घर का नंबर मांगा व उसकी माँ की इजाज़त ली उसे अपने घर ले जाने के लिए। अखिल के लिए किसी टीचर से उसे इतना क्यूटली ट्रीट होना थोड़ा अनबिलीवेबल तो था, पर वह उन पर भरोसा कर सकता था। स्कूल फिनिश होते ही उन्होंने अपनी कार निकाली और दोनों उसमें बैठकर चल निकले। तभी रास्ते में उन्हें आइसक्रीम वाला दिखा। अपनी कार पार्क करके वह आराम से आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगे। पारुल धीरे धीरे उसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। शायद अखिल ने भी अपनी टीचर के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सुन रखा था अपने दोस्तों से। आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था। दोनों ने खूब मस्ती की साथ में। फिर पारुल उसे अपने घर ले गई। वह उसे अपनी दादी से मिलाया जो उनके साथ ही रहती थी। उन्हें देखकर अखिल को अपनी दादी की याद आ गई। पारुल ने दादी को अखिल के बारे में बताया। फिर अखिल, दादी माँ और पारुल ने ढेर सारी बातें की। उसकी दादी ने अपने हाथों से अखिल के लिए सेवइयां बनाए। वह जब कभी उसे दादी की याद आए तो पारुल के साथ घर आने को कहा। बेझिझक, इसे तुम अपना ही घर समझो बेटा। अब उसे अच्छा फील हो रहा था। अपनी लिटिल फिंगर आगे करते हुए पारुल ने अखिल से कहा, सो वी आर फ्रेंड्स। एक पल में ही अखिल ने हाँ भर दी, फ्रेंड्स। वापस लौटते हुए उसने दादी माँ को बाय बोला और पारुल ने उसे बहुत सारे टॉयज और चॉकलेट्स गिफ्ट की। रोजाना पारुल कभी खुद तो कभी दादी माँ उसके लिए कुछ न कुछ बना कर भेजती रहती थी। दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि सारे स्कूल में इसके चर्चे थे। पर अखिल के पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाता था। अखिल 8वीं से अब हाई स्कूल पास आउट होने वाला था। देखते ही देखते कब वक्त उड़ गया और 3 साल बीत गए। उन दोनों को इस बात का एहसास ही ना रहा। टीचर और स्टूडेंट्स के रिश्ते से ज़्यादा वो अब एक दूसरे के बेस्टीज थे। शॉपिंग हो या आउटिंग, पारुल अखिल को हमेशा अपने साथ ले जाती। एक दूसरे के बगैर दोनों का एक पल रहना भी मुश्किल होता था। अब अखिल उसके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा था। एक दिन पारुल स्कूल नहीं आए। अखिल ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। वह परेशान था कि कहीं पारुल की तबीयत खराब तो नहीं। उसने तुरंत ऑटो किया और सीधा उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंच के वह देखता है कि पारुल को देखने वाले आए हुए हैं और वह उनके बीच ही बैठी हुई है। हॉय, कितनी प्यारी लग वह रही है वो, अखिल ने मन में ही सोचा। दादी ने उसे अपने पास बुलाया और मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए कहा। मेहमानों के जाने के बाद वह पारुल से नाराज होकर बैठ गया कि उसने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। सॉरी बाबा, पारुल ने उससे कहा। प्लीज यार, मुझे भी नहीं पता था। ये सब दादी का ही प्लान था। मैंने आज तक कभी छुपाया है तुमसे कुछ? एक बड़ी डेयरी मिल्क और चिकन बिरयानी का चढ़ावा चढ़ाया पारुल ने अखिल को। तब जाकर साहब का गुस्सा ठंडा हुआ। ठीक है, ज़्यादा रिश्वत नहीं लेता मैं, अखिल ने हंसते हुए कहा।
3 महीने बीत चुके थे। अगले हफ्ते पारुल की शादी है और उसका उस स्कूल में आज आखिरी दिन था। अखिल ने पारुल को फेयरवेल देने के लिए अपनी पूरी क्लास बेहद ही खूबसूरत डेकोरेट की हुई थी। वो उसके लिए केक कटिंग सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की थी। स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स उस केक की पहली बाइट के लिए वेटिंग लिस्ट में थे, पर यह तवज्जो मिली सिर्फ अखिल को। फूलों से सजा खूबसूरत सा बुके देते हुए एक खत उसने उसी बुके में छोड़ दिया था। घर जाकर जब पारुल ने उस खत को खोला तो उसने सीधा अखिल को फोन किया और घर आने के लिए कहा। कुछ ही पलों में अखिल उसकी नज़रों में गुनहगार की तरह खड़ा हुआ था। कुछ पल पारुल ने बनावटी लहजे में उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर जोर से हंस दी। उसने अखिल का दिया हुआ खत दादी को दिखाया। उसमें लिखा हुआ था, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। यह शायद दुनिया का ऐसा पहला खत या प्रपोजल था जहां आई लव यू एज अ फ्रेंड बोलने पर किसी का दिल नहीं टूटा था। पारुल उसके करीब आई। दोनों के बीच बस अब सांसों की ही जगह थी। उसके माथे को प्यार से चूमते हुए उसने उसे गले से लगा लिया था। अखिल की आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी। शायद उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी दोस्त अब किसी और के घर की रौनक बनने वाली थी। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।